में। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है और इस बिजनेस में अपलाइन अपने सारा एनर्जी ताकत हमारे ऊपर लगा देता है। क्यों? क्योंकि अपलाइन को पता होता है कि इनके सफलता में ही मेरा सफलता छिपा हुआ रहता है और जब अपलाइन का फोन आता है तो हम लोग इग्नोर करते हैं। दोस्त, ऐसे ना करें। इग्नोर करोगे तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। तो हमें इग्नोर नहीं करना है, फॉलो करना है। जब हम किसी न किसी को फॉलो करते ही हैं, जैसे रील देखते हैं तो रील वाले को फॉलो करते हैं, उसको ना कर कर मोटिवेशनल फॉलो करें, अपलाइन का वीडियो फॉलो करें, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए इस होस्टिंग को शुरुआत करने के लिए मैं अपना परिचय बता दूं। मैं सेल्फ दीपक कुमार फ्रॉम बिहार, जिला सीतामढ़ी से बिलोंग करता हूं और इस शहर में 13 साल से सिलाई करते हुए ये इस सिस्टम को हम 1-1.5 साल से सीख रहे हैं और सीखते हुए पार्ट टाइम इस बिजनेस को स्टार्ट किए हैं। तो सीखने के दौरान जो जो नॉलेज हमें चाहिए वो मिलता गया। तो सामने वाले को अब कोई भी प्रश्न होता है तो उसका हम जवाब दे पाते हैं, इस वजह से वो हमको डीमोटिवेट नहीं कर पाता है। तो चलिए कहानी से शुरू करते हैं। जैसे एक बार एक पिता और उनकी बच्ची नदी पार कर रहे थे। अचानक से नदी में बाढ़ आने के दौरान बच्ची डर गई और अपने पिताजी से बोले, पिताजी आप मेरा हाथ पकड़ लो। उनके पिताजी ने बोला कि तुम तो मेरा हाथ पकड़ी हो, हम क्यों पकड़ ले, इससे क्या फर्क पड़ेगा। तो बच्ची ने बहुत प्यारा सा जवाब दिया कि पिताजी हम आपका हाथ पकड़े हैं तो हमें डर है कि हाथ कहीं छूट ना जाए। अगर आप मेरा हाथ पकड़ लेते हो तो हमें डर नहीं रहेगा, क्योंकि आप चाह कर भी मुझे नहीं छोड़ सकते हो। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि हम अपलाइन को नहीं पकड़े, कुछ ऐसा करके अपलाइन को दिखाए कि अपलाइन हमें पकड़ ले, कि चाह कर भी हम छुड़ा कर भी भागे तो अपलाइन हमें नहीं छोड़ सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए वही करना होगा जो हमारे गुरुदेव जी बताते हैं, और बेगर गुरु का तो ज्ञान होना मुश्किल है। आप किसी एक का गुरु बना लो, किसी एक का, और उस आदमी को गुरु बनाओ जो इस बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा एक्टिव है, बिजनेस में, बिजनेस के लेकर सीरियस है, आप उसको बना लो। आप आपका नैया वो पार करा देंगे। क्योंकि ये बिजनेस ही ऐसा है कि हम हमेशा, अदर फील्ड में देखिए, हमेशा अपने लिए सोचा जाता है। एक डायरेक्ट सेलिंग ही ऐसा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर हमें नीचे वाले के बारे में सोचना पड़ता है, क्योंकि नीचे वाले में ही सफलता छिपा होता है। अब कई आदमी का प्रश्न ये भी होता है कि अगर हम ना कुछ करें तो अपलाइन हमें सफल बना देगा। दोस्त, ये गलत बात है, क्योंकि अपलाइन के पास हमारे जैसे सैकड़ों आदमी है, हम नहीं तो कोई और सुनेगा। तो हमें दूसरे को जब अपलाइन पकड़े उससे पहले हमें उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। उसके लिए जो अपलाइन बताते हैं वो काम हमें करके ही दिखाना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं टाइम पास तो हम कर ही लेते हैं घर बैठकर। घर बैठने से कुछ नहीं होगा, घर को छोड़ना ही पड़ेगा, छोड़ने से ही कुछ मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, आप घर से छोड़कर फैक्ट्री जाते हैं तो 500 से 1000 आता है, और इस बिजनेस में हमें अपना जीवन बदलना है। जीवन बदलने के लिए तो दोस्त संघर्ष तो करना पड़ेगा। संघर्ष ही हमारा धर्म है, क्योंकि भगवान कृष्ण का कहना है कि ये कर्म क्षेत्र है, अपने कर्म, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। तो हमारा जो कर्म है वो बढ़िया है। हम लोगों को सेहत देने जाते हैं, लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देने जाते हैं बिजनेस। लोगों को समझ में ना आए तो उसका कसूर है। ये ऊपर वाले सबके भाग्य में बिजनेस नहीं लिखा है। हो सकता है हम जिस आदमी को खोजने जाते हैं हमें फर्स्ट में ही मिल जाए, ये भी हो सकता है कि 10 आदमी के पास पहुंचने के बाद हमें एक आदमी मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि हम 10 आदमी के पास पहुंचते हैं, वहां से 2 आदमी भी निकल जाता है। तो हमें ये नहीं देखना है कि हम जाते हैं वो मेरा बात नहीं मानता है, इग्नोर कर देता है। दोस्त, ये नहीं देखना है। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, जैसे कपड़ा की दुकान है, एक कपड़ा की दुकान में 10 स्टाफ होता है कपड़ा दिखाने के लिए, क्योंकि उसका वो प्लान शो है, वो अपना प्लान दिखाता है। अगर हमने कि कोई दुकान में गए कपड़ा लेने, हमने उससे 100 पीस कपड़ा निकलवा लिया, न पसंद हुआ, तो क्या वो हमारे जबरदस्ती गले बांध देगा? नहीं बांध देगा। सेम यही चीज अपने बिजनेस में भी है। हमें एक आदमी को अपने जैसा खोजने के लिए हो सकता है हमें 10 आदमी तक जाना पड़े, तो घबराए ना और डीमोटिवेट ना हो, क्योंकि ये बिजनेस ही ऐसा है कि हमें कई आदमी के पास जाना पड़ता है, फिर लोग तैयार होता है। लोगों का काम है मना करना। क्यों? क्योंकि उसके पास जानकारी नहीं होता है और सही से हम उसको जानकारी नहीं दे पाते हैं। ये हमारी कमी है। अगर सामने वाला व्यक्ति हमसे इन्फ्लुएंस नहीं होता है तो वो अपने कमी ही ढूंढे कि हम उसे कैसे नहीं अपने बिजनेस में तैयार कर पाए। क्या कमी हमारे वाणी में रह गया है कि हमारे बोलने से वो हमें तैयार नहीं हो पाया। इस चीज को आप लगातार फोकस रखें और लगातार, जैसे हमारे गुरु प्रमोद मौर्य जी है, लगातार सिखाते हैं, और इनके सिखाए हुए रास्ते पर अगर आज हम ना कुछ कर पाए दोस्त, बहुत दुर्भाग्य की बात है। फिर ऐसा गुरु मिलना मुश्किल है। बिजनेस तो बहुत मिलेगा, कंपनी बहुत मिलेगा, सही कंपनी मिलना बड़ी बात नहीं है, सही अपलाइन मिलना बड़ी बात है। क्योंकि हम भी आरसीएम लेकर, मेरा दूसरा नेटवर्क कंपनी है, हम वेस्टीज में भी थे, तो वेस्टीज में हमारे पास सपोर्ट सिस्टम नहीं था, तो फिर हम आरसीएम में आए। आरसीएम में हमारे आने, हमको लेकर आया राम विश्वास सर, वो गायब हो गए बिजनेस से। लेकिन हमें प्रमोद सर ऐसा दोस्त मिल गया जो अपने भाई से भी ज्यादा ख्याल रखते हैं,
गांव में भी होते हैं तो हम नहीं फोन करते हैं, लेकिन वो फोन कर हाल चाल जरूर पूछता है। अब इससे बड़ा कैसा दोस्त होना चाहिए? एक दोस्त वो है, दारू पिलाओगे तो याद करेगा, नहीं पिलाओगे तो नहीं याद करेगा। सही काम के लिए इन्वाइट करो तो नहीं आएगा, गलत काम के लिए आएगा। लेकिन प्रमोद सर ऐसा दोस्त है कि हमें हमेशा आगे की तरफ के बारे में सोचते हैं। दिन रात हमारे मेहनत के लिए अपना जान और पसीना लगा देते हैं। जो किस लिए चलाते हैं? वो अपने लिए नहीं चलाते हैं, हम लोगों के लिए चलाते हैं, क्योंकि जैसा हम लोग भी बने, तो उनके जैसा हम लोगों को बनना पड़ेगा, तब जाके इस बिजनेस में हम सफलता होंगे। क्योंकि दोस्त सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलता है। 13 साल से सिलाई करते हुए अनुभव है, 13 साल का। 13 साल में बहुत कुछ देखे हैं, कुछ नहीं बदला है। हाँ, ये है, सिलाई जीने नहीं देगी तो मरने भी नहीं देगी। यानी कि अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन न दे तो सरकारी स्कूल में भी जाने से नहीं कोई रोक सकता है। सरकारी स्कूल है, ये सिलाई बनने की औकात है। तो दोस्त, हमें ज्यादा पैसे कमाने हैं तो उस लायक बनना पड़ेगा। और सिखाने के लिए हमारे गुरुदेव है हमारे बीच में। मैं अपने गुरुदेव को इन्वाइट करके बुला रहे हैं, क्योंकि हमें भी उनसे सीखना है। और आज जो कुछ भी है, जो बोल पा रहे हैं, सब गुरुदेव के देन है कि हम बोल पा रहे हैं। ऐसा गुरु मिलना इस जमाने में असंभव है, क्योंकि इन्होंने असंभव को संभव करके दिखा दिया है। जब हम इस बिजनेस में आए तो हमें यह बिलीव नहीं था कि इसमें पैसा आता है, लेकिन जब से इनसे दोस्ती हुआ तो पहला रुपया मेरा 101 आया, हाईएस्ट आया 6569 रुपया। तो हमें विश्वास हो गया, हमें लगा कि हमें इस जमाने का कृष्ण भगवान हमारे गुरुदेव मिस्टर प्रमोद मौर्य जी हमारे मिल चुके हैं, और इनके क्षेत्र छाया में रहे तो हमें ये सफल बना देंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ अपने बातों को विराम देते हुए आई इनवाइट मिस्टर प्रमोद मौर्य जी, आइए और हमें सिखाइए। प्लीज सर, वेलकम द स्क्रीन। जी, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से आपने होस्टिंग किया है, और बिल्कुल इसी तरीके से बोलना है। हम सभी लोगों को बोलना सीखना है। जो भी बात दीपक जी ने बताया है, बहुत अच्छे से बताया इन्होंने, और रियल बताया है, सच है ये चीज़। जो व्यक्ति के अंदर ये चीज़ आ जाती है, वो व्यक्ति इसमें आगे बढ़ ही जाते हैं, और हम सभी लोग लगातार सीख रहे हैं। देखिए, इस हिंदुस्तान में बहुत लोग हैं, हिंदुस्तान में बहुत लोग हैं, और हर धर्म के लोग हैं, हर कर्म के लोग हैं। कोई काम करता है तो कोई काम करता है, ठीक है। लेकिन हम लोग कर रहे हैं आरसीएम बिजनेस। अब आरसीएम बिजनेस नहीं रहा, आरसीएम मिशन हो गया। मिशन पर काम कर रहे हैं हम लोग, और इस मिशन पर काम करते हुए इस मिशन को आगे बढ़ाना है। इस मिशन में लोगों को सफल बनाना है। अगर आपको बनना है तो कुछ ऐसे पॉइंट आज मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपको इस सिस्टम में आगे लेकर के जाएंगे। जैसे आप इस सिस्टम से, इस मिशन से पैसे कमाना चाहते हैं, लोगों का भला करना चाहते हैं, लोगों को इस सिस्टम से कामयाब बनाना चाहते हैं, तो कुछ गोल्डन रूल है जो आप लिख लें। अगर अभी भी आपके पास डायरी पेन नहीं है तो आप डायरी पेन लेकर रख सकते हैं, या तो फिर लास्ट में हम आपको अपने ग्रुप में डाल देंगे, वहाँ से आप उतार सकते हैं। इसे जितना ज़्यादा हो सके आप लिख करके रख लें, और हर वक्त वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगर सच में आप यहाँ से आज की झंझट से बाहर निकलना चाहते हैं, अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, आप लोगों को सफल देखते हुए और अपने आपको सफल देखना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे नियम होते हैं, कुछ ऐसे कुदरती नियम होते हैं जिसे हमें अपनाना ही पड़ेगा, जिस पर हमें चलना ही पड़ेगा। जैसे हमारी बॉडी है, बॉडी को क्या है, सुबह हम सोकर उठते हैं तो ब्रश करते हैं, अपने दांतों को, मुंह को साफ करते हैं, मुंह धोते हैं, नहाते हैं, शरीर को साफ करते हैं, कपड़े पहनते हैं, यानी वस्त्र पहनते हैं, हम इसको ढकते हैं। ये कुछ रूल है, कुछ नियम है। खाना खाते हैं, इस जो हमारा पेट है, जो ये आग है, इसको बुझाने के लिए, इस पेट की भूख को ख़त्म करने के लिए हमें कुछ सुबह खाना होता है, नाश्ता करना होता है, लंच में खाना होता है, इसे सही करने के लिए। तो ये कुछ गोल्डन रूल है जिसे हमें अपनाना होता है, और जिसकी वजह से हमारा शरीर चलता है, हमारा शरीर का सिस्टम चलता है। तो उसी तरीके से ये सिस्टम का कुछ रूल नियम है जिसे आपको अपनाना पड़ेगा, और उस पर आपको काम करना पड़ेगा, तो जाकर के आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप लोग के बीच में मैं रह करके अगर यहाँ तक आ सकता हूँ, तो आप में बैठे हुए हर इंसान यहाँ तक आ सकते हैं। जो मेरे अंदर क्वालिटी है वो अब है, पहले नहीं थी। जो मेरे अंदर क्वालिटी है वो अब है, पहले नहीं थी। आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं है तो हो जाएगी, पर जो बात मैं बता रहा हूँ, अगर उसको आप सही से अपने अंदर उतारेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, तो हमारे से बेहतर क्वालिटी आपके अंदर आ सकती है, और हमसे अच्छा पैसा, हमसे अच्छा पहचान और सम्मान आप पा सकते हैं, हमसे अच्छा आप बन सकते हैं। बशर्ते आपको उन सब चीज़ों को अपनाना पड़ेगा जिन चीज़ों को मैंने अपनाया है, ठीक है ना। तो अब एक छोटी सी बात मैं आप लोग को बता दूँ। अगर किसी की बहन है या बेटी है, किसी की बहन और बेटी है, वो जब उसकी शादी होती है, अपने ससुराल जाती है, अपने मायका को छोड़ करके जाती है। अब एक बात आप सभी लोग मुझे बताना, अगर उस लड़की को, उस बहन को, उस बेटी को खाना बनाने ना आता हो, रोटी बनाने ना आता हो, सब्जी बनाने ना आता हो, खीर बनाने ना आता हो, तो क्या वो ससुराल में ज़्यादा दिन तक रह पाएगी? क्या वो ज़्यादा दिन तक वहाँ पर लोग उसको रोक पाएंगे? आप बताइए, ईमानदारी से बताइए। अगर उसको खाना ही बनाना ना आता हो तो ससुराल में क्या रह पाएगी? वो
नहीं रह पाएगी। हम गरीब हैं और गरीब वाली बात करते हैं, अमीरों की बात नहीं करना। अमीरों की लड़कियां तो खाना बनाना कभी जानती ही नहीं है, उनके घर नौकर होते हैं। लेकिन हम गरीब आदमी हैं तो हम गरीब आदमी की बात कर रहे हैं कि हमारी बहन बेटी किसी के घर जाए, उसको खाना बनाने नहीं आता हो, उसको झाड़ू पोछा करने नहीं आता हो, उसको घर का काम करने नहीं आता हो, तो क्या वो घर में किसी भी घर में, किसी के भी घर में जा करके क्या वो ज़िंदगी बिता सकती है? क्या वहाँ पर कि वो अपनी पहचान बना सकती है? बताइए, नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता है। तो कुछ ऐसे नियम होते हैं, कुछ ऐसी ज़रूरतें होती हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपको करना ही पड़ेगा, तब जाकर के आरसीएम मिशन में आप आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो हमने बोनस की शुरुआत किया था ना, तो इतना आसान नहीं था जितना आसान अभी आपके लिए हो गया है। क्योंकि पहले मुझे बताने वाला, सिखाने वाला इस तरह कोई जूम पे नहीं हुआ करता था, और हम लोग ऑनलाइन ही सीखा करते थे। ऑनलाइन सीखते सीखते यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। काफ़ी मदद मिली हमें ऑनलाइन से, जूम से और सेमिनार से। तो कुछ रूल है जो मैंने बताया अभी कि हमारी बहन बेटी को अगर रोटी बनाना, खाना बनाना नहीं आता है, वो किसी के घर में जाके रह नहीं पाती है, वहाँ पर कोई इज्जत सम्मान उसको नहीं मिलने वाला। उसी तरह अगर आपको इस सिस्टम में, इस मिशन में अगर कामयाबी चाहिए, तो आपको वो जानकारियाँ होनी चाहिए। जो जानकारियाँ मैं बताने जा रहा हूँ इसको बढ़िया से लिख लो। आइए अब स्क्रीन शेयर करते हैं, जानकारी लिखिए। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है सर? यस नो बोल सकते हैं। बंद कर दिया। बबलू यादव, दयानंद गुप्ता जी, अफरोज जी, मैं दयानंद गुप्ता जी, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। दयानंद गुप्ता जी, दीपक जी दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर? जी सर, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। चलिए अब इसी पर बात करते हैं। यही गोल्डन रूल है। ठीक है सर, ठीक है, बंद कर लीजिए। ओके सर, थैंक यू। देखिए ये गोल्डन रूल है जो मैंने आपको बताया है। ये गोल्डन रूल में आइए जानते हैं फटाफट, और लिखना है तो लिख लेना, नहीं तो स्क्रीन शेयर मैं बाद में कर दूंगा। इसको समझो बड़े अच्छे से थोड़ा सा। ये हमारा नहीं, ये टीसी सर का है, जिन्होंने सिस्टम को बनाया है, जिनका ये अपना कंपनी है, उनका ये रूल है। ठीक है, गुणात्मक ज्वाइनिंग और रॉयल्टी के लिए 21 गोल्डन रूल आपके पास में होने चाहिए। ये जो है कंपनी की तरफ से डायरेक्ट आया है। अगर ये 21 रूल जो लिखे गए इसे आप फॉलो कर लेते हैं तो बहुत जल्दी आप हमारे लेवल तक, हमारी इनकम तक आ सकते हैं। उसमें 21 रूल में क्या है? सबसे 0 नंबर पे क्या करना है आपको? अभियान प्रचार के लिए समूह के साथ जाना है। कहीं भी जाना तो अपने समूह के साथ, अपने दोस्तों के साथ, किसी के घर पे जाना है। दूसरा है अभियान प्रचार का वीडियो और किरण बेदी जी का वीडियो दिखाना। जो किरण बेदी जी का वीडियो था वो दिखाना है, और जो अपना अभियान प्रचार का जो मैं वीडियो डालता रहता हूँ जिसमें बताया गया है कि आरसीएम अभियान इस सिस्टम पे काम कर रहा है, इस तरीके से काम कर रहा है, इतने प्रोडक्ट हैं, वो वीडियो और किरण बेदी का, ये 2 वीडियो किसी को दिखाने से क्या होता है, उसके सवाल खत्म हो जाते हैं। दूसरा नंबर क्या है? चलते फिरते अभियान ना बताना। कहीं किसी को चलते फिरते हम अभियान के बारे में, सिस्टम के बारे में ना बताएं, क्योंकि हमारा रोड छाप प्रोडक्ट और रोड छाप कंपनी नहीं है। ठीक है, इसे बैठ कर ही बात करें, रोड पर चलते हुए बात नहीं करना है। बात समझ में आ रही है आप लोग को? इसके बाद तीसरे नंबर पर लिखा है वीडियो दिखाते समय स्पीकर का इस्तेमाल अनिवार्य है। ठीक है ना, यानी उसको, अगर आपके मोबाइल में आवाज़ नहीं आती है, आप एक छोटा सा स्पीकर रख लो, छोटा सा आता है, 150, 200, 500 का आता है, वो स्पीकर आप रख लो, उसका इस्तेमाल करो, ब्लूटूथ से कनेक्ट करके फिर वीडियो दिखाओ। और वीडियो दिखाना तो परिवार के साथ, फैमिली के साथ बैठकर दिखाना है, अकेले नहीं दिखाना है। इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना। उसके बाद चौथे नंबर पर है प्रोडक्ट टेस्ट करना, कीमत और क्वालिटी के आधार पर प्रोडक्ट का तुलनात्मक किट तैयार करना। मतलब कि कोई व्यक्ति प्रोडक्ट लिया था, उससे फ़ायदा हुआ, उसको बेनिफिट हुआ है, तो उसको एक किट बना लेना, एक छोटा छोटा वीडियो बना के रख लेना, या फोटो होना चाहिए आपके पास कि देखो इनको ये चीज़ से फ़ायदा हुआ, किट बना के रखना। ठीक है ना। किट बनाने का मतलब कि जैसे हम लोग डेमो दिखाते हैं, या हमारे पास जो सैंपल होता है प्रोडक्ट का, वो किट होता है, उसको बना के रखना, उसके साथ में वीडियो भी रखे रहना है। ठीक है, स्वास्थ्य संबंधित परिणाम के उदाहरण दिखाना, ये है। ठीक है, वीडियो जैसे आप प्रोडक्ट की किट दिखाओगे, प्रोडक्ट के बारे में बताओ कि ये प्रोडक्ट ऐसे फ़ायदे, इसका ये फ़ायदे हैं। उसके बाद आप वीडियो जो आपके मोबाइल में है, वो वीडियो आपको सामने वाले को दिखाना होता है कि देखो जी इनका ये फ़ायदा हुआ, इनका ये फ़ायदा हुआ, इस प्रोडक्ट से, गामा से हुआ, हेल्थ गार्ड से हुआ, न्यूट्रीचार्ज से ये हुआ है। तो ये चीज़ आपको उनको दिखाना है वीडियो। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है आपको? 5वें नंबर पर, 6ठे नंबर पे क्या करना? सक्रियता के लिए 4 सवाल पूछना। आदमी को आपको 4 सवाल पूछना, मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। किसी भी व्यक्ति का स्टार्टअप करने के लिए 4 सवाल पूछने होते हैं। पहला सवाल होता है, क्या आप एक अच्छी अतिरिक्त आय प्राप्त करना चाहते हो, यानी एक अच्छा इनकम चाहते हो? दूसरा होता है, क्या आप अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हो? तीसरा है, क्या आप अपने परिचित और अपरिचित परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हो?
चौथा नंबर होता है क्या आप नए भारत के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करना चाहते हो। ये 4 सवाल है, किसी भी व्यक्ति से ये 4 सवाल अगर आप पूछ लेते हैं तो वो व्यक्ति कभी ना नहीं बोलेगा और आपके साथ में वो तैयार हो जाएगा। तो ये 4 सवाल आपको पूछने होते हैं शुरुआत में, किसी का स्टार्टअप करवाने जाते हैं तब। उसके बाद आगे थोड़ा सा हम चलते हैं, फिर आपको ले चलते हैं 7वें नंबर पर, हाथों हाथ 11 की लोगों की लिस्ट बनवाना। यानी जब किसी के पास बैठो तो 11 लोगों की या तो फिर 21 लोगों की लिस्ट आपको अपने हाथों से बनानी होती है नए व्यक्ति के पास। ये सवाल पूछने के बाद तुरंत लिस्ट बनवाना है, बनवाना नहीं बनाना है, तुरंत बना देना, बना के दे देना है। उसके बाद आपको 9वें नंबर पे क्या करना है, कंसिस्टेंसी के बारे में बताना है। 3 दिन के भीतर लिस्ट वाले साथियों से मीटिंग करना है। यानी जिनकी लिस्ट आपने उनके पास बनवाई है 3 दिन के अंदर उनको इनवाइट करके उनके घर पे होम मीटिंग करनी होती है, ठीक है ना, वेलकम मीटिंग करनी होती है। 3 दिन के अंदर उन सभी साथियों को बुला लो जिनके अटैच में हो रहे थे, जिनके टच में हो रहे थे, ठीक है। उसके बाद 10वें नंबर पर है 3 दिन के भीतर वेलकम मीटिंग आपको करना है। यही करना है, जब आप किसी व्यक्ति को मीटिंग में बुलाए हैं, मीटिंग के बाद वो चला गया है तो 3 दिन के भीतर उसके घर जाना है। यानी अपने दोस्त के साथ, नए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ उसके घर जाना जिसको मीटिंग में बुलाया गया था। उसके बाद 3 दिन के भीतर जाना, वेलकम मीटिंग करनी है, उनसे यही सारी बातें पूछनी है, बतानी है। उसके बाद आपको 3 दिन के भीतर नए साथी की अच्छी शुरुआत करवाना है। जब वो व्यक्ति आपकी बात को मान जाए, सवाल को सही समझे, आपके साथ चलने को तैयार हो जाए, उसकी सही शुरुआत आपको 3 दिन के अंदर करवा देनी चाहिए। ये हम लोग नहीं करते, ये जो कमी है इसको सुधार करना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ेंगे। नए साथी के साथ में रखकर सिखाना। हम क्या करते, पुराने लोगों को लेकर घूमते रहते गाड़ी पर बिठा के, जिसको सब आता उसी को बिठा के लेके घूम रहे, उसको नहीं घूमना है। टीसी सर का कहना है कि नए साथी को अपने गाड़ी पर बिठाओ और उसको साथ में लेकर के जाओ, नए व्यक्ति के पास जाओ, उसके प्लान पे जाओ, उसके पे जाओ, तब जाकर वो व्यक्ति आपके साथ सीख पाएगा और सिस्टम डुप्लीकेट हो पाएगा, ठीक है ना। पुराने को ज़्यादा ना घुमाए, नए को ज़्यादा घुमाए अपने साथ में। उसके बाद ज्ञान 13 नंबर पर है, ज्ञान केंद्रों के माध्यम से सीखना। ज्ञान केंद्र क्या है, जैसे जूम मीटिंग चल रहा है, ज्ञान केंद्र हो गया। आपका पीयूसी सेंटर जहाँ होम मीटिंग होता है, वीकली मीटिंग होता है, सेमिनार होता है, ये आपका ज्ञान केंद्र हो गया। यहाँ से ज्ञान केंद्र से आपको ज्ञान लेते रहना, सीखते रहना, राइट। ज्ञान केंद्रों के माध्यम से सीखना, लगातार सीखना, सीखना बंद नहीं करना। नंबर 14 नंबर पे है नए साथी के साथ लक्ष्य तय करना। यानी हर एक व्यक्ति का गोल बनाना, टारगेट बनाना, कहाँ जाना चाहते हैं, उनके साथ उनको कामयाबी के लिए आपको लग जाना है और काम करना है, ठीक है ना। नए साथी के साथ में नए लक्ष्य बनाना, उनके साथ लक्ष्य बनाकर काम करना कि इस महीने मुझे यहाँ तक पहुँचना, इस महीने आपको यहाँ तक पहुँचाना, लक्ष्य होना चाहिए। जब तक गोल नहीं, रोल नहीं आपका। फिर उसके बाद है नए साथी को गुरुकुल में ले आना। गुरुकुल जो अपना चलता सुबह 6:30 बजे चलता है, उसमें ला सकते हो तो ठीक है, नहीं ला सकते तो वो वीडियो दिन में किसी भी टाइम देख लो या सुन लो, ये इंपॉर्टेंट है। दिन में किसी भी टाइम देख लो या सुन लो गुरुकुल की वीडियो, वहाँ से ही आपको ये सब जानकारी मिलेगी और अपने काम को आगे कर पाएंगे। नंबर 17 नए साथी को नई उमंग कार्यक्रम में लाना है। नई उमंग में लाना है, नया जोश, नई उमंग, ये नया सिस्टम जो बना हुआ है इसमें ले आना। जैसे तेजस है, तेजस में लेकर के आना है, तेजस से रजिस्ट्रेशन करवाना है, इसमें लेकर के आना, नई उमंग में ले आना, ठीक है ना। नए साथियों के घर पर 3 दिन के भीतर उनके पूरे परिवार के साथ वेलकम मीटिंग करना। आप समझ गए आप, 3 दिन के भीतर जब ज्वाइनिंग हो जाए तो 3 दिन के भीतर पूरे परिवार को बुला करके बैठ करके उनका वेलकम मीटिंग करना कि देखो जी सिस्टम ऐसे काम करता है, इसमें इतने अच्छे प्रोडक्ट है, इतने लोग कर रहे हैं, देश विदेश में बहुत सारे लोग इसको कर रहे हैं, बहुत फायदे उठा रहे हैं। वो सारी जानकारी उनको देना ताकि घर का माहौल ठीक हो सके, उनके परिवार का माहौल ठीक हो सके, घर से निगेटिविटी उनके ख़त्म हो सके। इसलिए उनके घर पे जाकर के परिवार के साथ वेलकम मीटिंग करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और हो सके तो उस साथ में आप अपना जो आरसीएम का सोन पापड़ी आता है वो आप लेके जा सकते हैं, मुंह मीठा करा सकते हैं पूरे परिवार का कि वेलकम है, आपका स्वागत है हमारे नए परिवार में, आरसीएम परिवार में। ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 19 नंबर पे है रोजाना 2 से अधिक परिवार को अभियान प्रचार दिखाना। आपको क्या करना, 2 से ज़्यादा लोगों को इस अभियान के बारे में बताना है, उनको ये जानकारी देना है, ये आपका गोल होना चाहिए, आपका लक्ष्य होना चाहिए, राइट। उसके बाद 20 नंबर पे है संकल्प लें कि अब जो भी ज्वाइनिंग होगा वह सक्रिय होगा। यानी अब इतने कुछ बताने के बाद जो ज्वाइनिंग आपकी होगी ना वो सक्रिय होगी, सही होगी, अच्छी होगी। वो व्यक्ति कभी गिरेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, राइट। उसके बाद में है नंबर 20 पे 21 नंबर पे है एक नई ज्वाइनिंग का मतलब होता है एक नई रॉयल्टी का बीज डालना। आप जिसको ज्वाइनिंग करते हैं, जैसे मेरी ज्वाइनिंग की गई थी तो समझ लो कि एक नया रॉयल्टी का जन्म हो गया था उसी दिन, पर मुझे पता नहीं था, ना अपलाइन को पता था, लेकिन इतना पता था कि ये ज्वाइनिंग हुई है, AID लगी है, AID एक दिन रॉयल्टी अचीवर बनेगी और अच्छा इनकम कमाएगी, लोगों को बताएगी। तो एक नई ID लगाने का मतलब आपकी टीम में एक नया रॉयल्टी आ गया है, उसको रॉयल्टी बनाने के लिए उसका प्रोसेस चलाना, काम करना। उसके बाद 22 नंबर पर क्वालिटी टीम बुक
भरना व भरवाना। क्वालिटी टीम बुक का मतलब होता है कि कितने साथी एक्टिव आपके टीम में, उनका नाम लिखना, उनका आईडी नंबर, नाम उनका लिखना, नंबर लिखना है, और कितने सिर्फ प्रोडक्ट यूज करते हैं वो आपको लिखना है, कितने प्लान दिखाने वाले लोग हैं उसे आप लिखना है, उसके बाद कितने नए साथियों से मिलना है जिसको हम लिस्ट बोलते हैं वो आपको लिखना है, कितने लोगों से आपने मिल लिया उसके सामने टिक मारना है। इसको बोलते हैं क्वालिटी टीम। ठीक है, क्वालिटी टीम बुक भरना व भरवाना, ये लगातार भरना और भरवाना, ये आपके कई गोल्डन रूल हैं। अगर आप इसे समझ लेते हैं, अपने अंदर उतार लेते हैं, एकदम रट के याद कर लेते हैं, तो आप किसी का स्टार्टअप करवा सकते हैं, अच्छी ज्वाइनिंग लेकर आ सकते हैं, अच्छी टीम तैयार कर सकते हैं। ये जो 4 सवाल पूछे गए हैं, ये 4 सवाल किसी से भी पूछ लो, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, किसी भी काम को करता हो, उससे ये 4 सवाल जरूर पूछ लो। क्या आप एक अच्छी अतिरिक्त आमदनी चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हैं? क्या आप अपने परिचित परिवारों को स्वस्थ रखना चाहते हैं? क्या नए भारत का निर्माण में आप अपना सहयोग प्रदान करना चाहते हैं? ये 4 सवाल अगर किसी से पूछेंगे तो क्या बोलेगा? नहीं जी, हमें नहीं ज़रूरत है स्वस्थ रहने की, हमें नहीं ज़रूरत है देश की, अपने देश जहाँ मर्जी जाए भाड़ में चला जाए देश। क्या ऐसा कोई बोलेगा? कभी नहीं बोल सकता है। तो आप इस गोल्डन रूल का ध्यान रखें, और इस गोल्डन रूल का ध्यान रखने के बाद में आप इस सिस्टम को आगे बढ़ाते चले जाएँ। क्लियर? अभी तक अगर आपने ये सब चीज़ों को लिखा नहीं है तो प्लीज़ आप सब लोग लिख लीजिए। लिखने से क्या होता है? लिखने से आपका नॉलेज बढ़ता है, लिखने से आपकी जानकारियाँ बढ़ती है, लिखने से आप कभी भूल नहीं सकते हैं, और जहाँ भी जाएंगे वहाँ सही स्टार्टअप करवा सकते हैं। हमारे पास जानकारियाँ कम है जिसकी वजह से हम फेल हो जाते हैं। जब जानकारियाँ हमारे पास में आ जाती हैं तो हम फेल नहीं होते। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है मैंने देखा है हज़ारों लोगों को जो साइकिल नहीं चला पाते हैं, लेकिन यहीं पर मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो साइकिल को हैंडल छोड़कर चला लेते हैं। ऐसे लोगों को भी देखा है जो साइकिल का हैंडल छोड़कर चला लेते हैं और बड़ी तेज़ी स्पीड में चला लेते हैं। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो साइकिल चला ही नहीं पाते, कभी सीट पर बैठे ही नहीं हैं। तो इसमें गलती किसकी है? वो भी इंसान है जो चला नहीं पाता, और वो भी इंसान है जो हैंडल छोड़ के चला लेता है। फ़र्क बस इतना है, जो हैंडल छोड़कर चलाता उसने सीखा है, उसने प्रैक्टिस किया हुआ है, उसने उसका बहुत ज़्यादा रिसर्च किया हुआ है, तब जाकर के वो हैंडल छोड़कर साइकिल चला लेता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो साइकिल नहीं चलाते। अब इसमें क्या है, कुछ लोगों को प्लान दिखाना अच्छा आता है लेकिन कुछ लोगों को नहीं आता है। अब जिनको ज़्यादा अच्छा आता है, क्योंकि वो उन्होंने बार बार प्लान दिखाया है, हर बार प्लान दिखाया, कई बार प्लान दिखाया, तो जो बार बार किसी काम को करते हैं उसको परफेक्ट हो जाते हैं, उसको मास्टर बन जाते हैं। जो व्यक्ति किसी काम को नहीं करते या कभी काल करते हैं वो उसमें मास्टर नहीं बन सकते हैं। राइट? कभी काल काम करने वाले ज़्यादा जल्दी पास नहीं हो पाते, जो लगातार काम करते हैं वो पास हो जाते हैं। तो आप कौन से वाले में आना चाहते हो? और जो मैंने 21 रूल बताया है, क्या सच में आप इसका पालन करना चाहते हो? क्या इसको याद करना चाहते हो? क्या इस पर आप काम करना चाहते हो? यदि आंसर है हाँ, मैं करना चाहता हूँ, मैं रूल का पालन करूँगा, मैं इसको सीखूँगा, मैं ये सारी चीज़ों को याद करके रखूँगा, फील्ड में जाने से पहले जो आप बताते हो मैं उस सभी रूलों का पालन करूँगा, अगर ऐसा है तो मैं कहता हूँ सिर्फ परमात्मा ना ऐसा कुछ कर पाया आपके साथ में गलत, तो इंसान के बस का नहीं जो आपको रोक सकता है। इंसान के पास पावर नहीं है जो आपको गिरा सकता है। इंसान के पास पावर नहीं है जो आपको कहीं भी किसी भी तरीके से फेल कर सकता है। बस ऊपर वाला अगर आप ना चाहे कि आप फेल हो जाओ तो कोई फेल नहीं कर सकता। आप 100% सफल होंगे, रॉयल्टी बनेंगे, आप पैसे कमाएंगे, सम्मान कमाएंगे, पहचान कमाएंगे। ये मेरा वादा है, मेरा विश्वास है कि आप उस ऊंचाइयां तक जाएंगे जो मैं बता रहा हूं, अगर फॉलो कर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस वेबिनार में आने के लिए आप सभी का। अब एक बार मैं आपका हैंड ओवर करता हूं। आप में से कोई व्यक्ति हैं जो आज के सेशन के बारे में अपनी राय देना चाहते हैं तो अपनी राय दे सकते हैं। शॉर्टकट में दें, समय बहुत कम है, बोलने का मौका बाद में देंगे। आइए परवेज प्यार सिंह नमस्कार। आज का क्या कहते हैं सेशन बहुत अच्छा रहा सर। क्या कहते हैं आपने जो बतलाया, और दीपक कुमार जी ने जो क्या कहते हैं मतलब बतलाया था सर, वो बहुत बेहतरीन था सर। आज मतलब ओपनिंग भी बहुत अच्छा हुआ, इसके लिए दीपक जी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ज्ञान की बात बतलाई है सबको। इस चीज़ पे सभी को फॉलो करनी चाहिए सर, अभी का काम आप होइएगा, वरना नहीं हो पाएगा सर। मैं सभी को यही मतलब मैसेज देना चाहता हूँ सर, बस उतना ही। थैंक यू सर। आइए शमसुल हक जी। शमसुल हक जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, कहिए। आपकी बातों को अगर 1% भी आदमी ले ले तो 100% वो कामयाब हो जाएगा। लेकिन रह गया कि आप बताते हैं कमी हम ही लोग में है, इस बात को मैं मानता हूँ। इंशाल्लाह आगे से पूरी कोशिश है करूँगा, आपको जो सो महसूस नहीं होने दूंगा, मैं वादा करता हूँ आपके साथ। ठीक है, थैंक यू सर, वेलकम है आपका। मुस्कान जी वेलकम। जी सर, जय अर्चन। जय अर्चन।
सेशन तो बहुत ही अच्छा था, पर अभी शमसुल जी ने कहा कि कमी हमें ही है और हम इसको अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो सर यहाँ पे आप कोशिश वर्ड को हटा दीजिए, क्योंकि अगर आपका बच्चा बोले कि पापा मैं कोशिश करूंगा पास होने के लिए, और आप उसको उतनी मेहनत से भेज रहे हैं, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और वो ऐसी वर्डिंग बोल जाए कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं पास हो जाऊं, तो आपको बुरा लगेगा। आप श्योरिटी रखें और आप इतना इरादा रखें, वो चीज को इतना पक्का मजबूत होके बोलिए कि आपका अपना आपके जमीर और आपका जो भी है वो सब बोले कि आपको आगे बढ़ना है और आप कर जाएंगे उस टाइम। तो कोशिश वाला शब्द मत रखिए, आप बोलिए कि मैं करूंगा और करके ही दिखाऊंगा। तो बस सर यही बोलना था मैंने। थैंक यू। किसी और को लीजिए, तौसीफ जी को ले लीजिए। तौसीफ जी, दीपक एक्शन टीम। तौसीफ जी हैंड रेज कर लीजिए अपना। जी सर। नमस्कार सर, जय आरती। जी जय आरसीएम सर। सर ये जो गोल्डन रूल है सर, जब हमारे जो गुरुदेव है किसी छाबड़ा जी वो एक दिन बताए थे, लेकिन एक दो उसमें समझ में आया था। हम सोचे पता है दोबारा पता नहीं कहाँ पे मिलेगा, लेकिन जब आप जैसे गुरुदेव है ना, कोई चीज हम लोगों से मिस हो ही नहीं सकता। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये गोल्डन रूल अभी मैं तुरंत नोट करके सर जी इसको याद करते हैं, तभी हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सर, इस पर आप लोग काम कीजिए। 39 लोग हम लोग आज हैं, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग, सबका लिस्ट आ जाना चाहिए। तौसीफ जी कहाँ है? एक बार हैंड राइज करें। हैंड राइज करते हैं तो थोड़ा जल्दी हो जाता है, ऐसे में मुझे ढूंढना पड़ता है। तौसीफ जी आइए सर। तौसीफ जी, तौसीफ जी आइए। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम, कहिए सर। आप दिखाए हो, बहुत बढ़िया लगे हम लोग को। सबको ये इस चीज से सबको काम करना चाहिए, जो हिसाब से बताए हो हिसाब से। ठीक है सर। हाँ, तो इसी तरीके से काम करना चाहिए, हमें कोशिश नहीं करना। अगर मैं भी कोशिश करता कि जूम मीटिंग चलाता हूँ तो नहीं होता, चलाऊँगा। जो कहना वो मतलब करना है तो करना है, बात ख़त्म। करूँगा, सोचूंगा, बताऊँगा, समझूंगा, तो फिर ज़िंदगी ख़त्म, कुछ नहीं होगा। करके दिखा दो ना। क्या आप में कमी है? आप में कमी क्या? किसी में कोई कमी नहीं। कोई भी अभागा नहीं है, अंदर से जागा नहीं है। बात समझ लेना, आप में से कोई भी अभागा नहीं है, बस अंदर से जागा नहीं है। जिस दिन आप अंदर से जाग जाओगे ना, उस दिन आपकी तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएगी। जिस दिन अंदर से जाग जाओगे, आपकी तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएगी। बस ऊपर वाला अगर आपके सपोर्ट में खड़ा हो जाए तो आप ज़िंदगी की जंग को जीत जाओगे। और अपने ऊपर विश्वास रखो कि मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, कर जाऊँगा। राइट? आप दूसरे पर निर्भर ना रहे, खुद पर डिपेंडेंट हो जाए, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए और मेहनत कर।